सुबह की पहली किरणें अभी सोए हुए कस्बे की तंग गलियों को छू भी नहीं पाई थीं कि मीना की नींद खुल गई। उसका शरीर एक और बेचैन रात के अवशेषों से अभी भी भारी था। पतली सूती चादर उसकी त्वचा से चिपकी हुई थी, जो आधी खुली खिड़की से रिसती नमी से गीली हो गई थी। उसने अपने हाथ सिर के ऊपर फैलाए, उंगलियां छत के ठंडे पलस्तर से टकराईं जब उसने एक कोमल सांस छोड़ी। घर सन्नाटे में था। बगल के कमरे से राहुल के खर्राटों की कोई आवाज नहीं, न ही उसकी सुबह की दिनचर्या की कोई खटपट। वह कल रात फिर चला गया था, दिल्ली की एक और व्यावसायिक यात्रा। उसका सूटकेस जल्दी लौटने के बहानों और वादों से भरा हुआ। मीना बिस्तर से सरकी, उसके नंगे पैर घिसे हुए कालीन में दबे जैसे वो रसोई की ओर बढ़ी। कल रात के खाने दाल और रोटी की हल्की सुगंध अभी भी हवा में तैर रही थी, उस अकेलेपन की तीखी गंध के साथ मिलकर जो उसकी निरंतर साथी बन गई थी। उसने केतली में पानी भरा और गैस चूल्हे पर रख दिया। पानी के उबलने का इंतजार करते हुए वह काउंटर के सहारे झुक गई। उसकी उंगलियां स्टेनलेस स्टील के सिंक के किनारे को टटोल रही थी। उसके ऊपर लगी छोटी खिड़की में उसका प्रतिबिंब उसे देख रहा था। लगभग 30 वर्ष की एक महिला। उसके काले बाल अभी भी नींद से अस्त व्यस्त, उसके होंठ थोड़े से खुले जैसे कभी न आने वाले चुंबन की प्रतीक्षा में। एक मोटरसाइकिल इंजन की तेज गुर्राहट ने शांत सुबह को चीर दिया और मीना का दिल थोड़ा धड़क उठा। वह उस आवाज को जानती थी। वह सामने के दरवाजे की ओर बढ़ी। उसका हाथ कुंडी पर एक पल के लिए ठहरा, फिर उसने उसे खोल दिया। सुबह की हवा उसकी त्वचा पर ठंडी थी, जो कल रात की बारिश से गीली मिट्टी की सौंधी खुशबू लिए हुए थी। और वो वहां था, राजू, अपनी पुरानी पर अच्छी तरह रखी बाइक पर सवार। उसकी मजबूत जांघें बाइक को जकड़े हुए जब उसने उसे उसके घर के सामने रोका। सकी सफेद बनियान उसके चौड़े कंधों से चिपकी हुई थी। उसकी बाहों की मांसपेशियां थोड़ी फड़की जब उसने इंजन बंद किया। सुप्रभात मीना जी, उसने कहा। उसकी आवाज गर्म और खुरदरी, जैसे ठंडे दिन में चाय की पहली चुस्की। उसकी मुस्कान सहज थी। उसने अपने पीछे हाथ बढ़ाया, धातु के बॉक्स को खोला जिसमें ताजे दूध की 2 कांच की बोतलें थीं। मीना की सांस थोड़ी रुक गई जब उसने उससे बोतलें लीं। उसकी उंगलियां उसकी उंगलियों से छू गईं। एक चिंगारी छोटी बिजली सी उसकी बाह तक उठी और वह तुरंत पीछे हट गई, जैसे जल गई हो। सुप्रभात राजू, उसने जवाब दिया। उसकी आवाज उसके इरादे से ज्यादा कोमल। वह मुड़ी, खुद को दरवाजे के पास मेज पर बोतलें रखने में व्यस्त कर लिया। आज उसकी नजर में कुछ था, सामान्य दोस्ताना गर्मजोशी से कुछ गहरा। आप जल्दी उठ गई हैं, राजू ने टिप्पणी की, दरवाजे के चौखट के सहारे झुकते हुए। उसकी बाहें छाती पर क्रॉस की हुईं। इस हरकत से उसकी बाह की मांसपेशियां उभर आईं, नसें उसकी त्वचा के नीचे रास्ता बनाती हुई। मीना की नजरें उन पर फिसलीं, फिर उसने खुद को दूसरी ओर देखने के लिए मजबूर किया। नींद नहीं आई, मीना ने हल्की आवाज में कहा। उसकी उंगलियां अपनी दुपट्टे के किनारे से खेल रही थीं। सीमा ने कहा, राहुल कल रात फिर शहर से बाहर काम से चला गया। राजू का चेहरा एक सेकंड के लिए गंभीर हो गया। फिर उसने पूछा, आवाज धीमी। मीना ने सिर हिलाया, उसकी नजर जमीन पर टिक गई। वह हाल ही में काम से बहुत यात्राएं कर रहा है। वह व्यापार कहता है। अब उसका व्यापार में ध्यान ज्यादा है और मुझ पे कम है। राजू एक पल के लिए चुप रहा। उसकी आंखें उसके चेहरे का अध्ययन कर रही थीं। फिर धीरे से उसने हाथ बढ़ाया। उसकी खुरदरी उंगलियों ने उसकी ठोड़ी को ऊपर उठाया जब तक कि वह उसे देख नहीं रही थी। फिर उसने कहा, आपका ध्यान रखना व्यापार से कहीं ज्यादा जरूरी है मीना। जिस तरह उसने उसका नाम कहा, जी के बिना, बस मीना कहा। उसकी सांस गले में अटक गई। इतने लंबे समय से किसी ने उसे इस तरह नहीं छुआ था। राहुल के चुंबन तो बस औपचारिक हो गए थे, उसके स्पर्श जल्दबाजी और बेपरवाह। राजू का अंगूठा उसके निचले होंठ से छू गया और मीना के होंठ धीरे से खुल गए। उसका शरीर उसके स्पर्श की ओर झुक गया, इससे पहले कि वह खुद को रोक पाती। राजू, उसने सांस भरते हुए कहा, आवाज कांपती हुई, ये ठीक नहीं है, हटो, मुझे दरवाजा बंद करने दो। लेकिन वो वहीं रुकी रही। राजू ने शायद उसकी हिचकिचाहट भांप ली, क्योंकि उसका हाथ नीचे गिर गया। हालांकि उसकी आंखें कभी उसकी आंखों से नहीं हटीं। मुझे माफ करना, उसने बुदबुदाया।
हालांकि उसकी आवाज में बिल्कुल भी अफसोस नहीं था। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मीना ने बीच में टोक दिया और बोली, नहीं ऐसे मत कहो। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था। उसने गहरी सांस ली। उसकी उंगलियां उसकी नाइट गाउन के कपड़े में समा गईं। मुझे अच्छा लगा जिस तरह तुमने मुझे छुआ। शब्द उन दोनों के बीच लटके रहे, भारी और नकारे न जा सकने वाले। राजू की सांस अटक गई। उसकी छाती थोड़ी तेजी से उठने गिरने लगी। मीना, उसने कहा। उसके होठों पर उसका नाम एक प्रार्थना बनकर रह गया। वह फिर से उसकी ओर बढ़ा, इस बार अपने दोनों हाथों से उसका चेहरा सहलाते हुए। उसके अंगूठे उसके गालों के उभार को ट्रेस कर रहे थे। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि मैं कितने समय से तुम्हें इस तरह प्यार से छूना चाहता था। और फिर वह उसके गालों को इधर उधर बार बार चूमने लगा। ये कोमल चुंबन नहीं था, ये भूखा बेकरार था। सालों की अकेलापन और अनकही इच्छा उसे एक पल में उमड़ पड़ी। राजू के होंठ उसके होंठों से टकराए। उसकी जीभ एक कराह के साथ उसके मुंह में घुस गई, जो उसके पूरे शरीर में कंपन पैदा कर गई। मीना उसमें विलीन हो गई। उसके हाथ उसकी वेस्ट के अगले हिस्से को कसकर पकड़े हुए थे, जबकि वह भी उतने ही जोश से उसे चूम रही थी। उसका स्वाद मदहोश कर देने वाला था। मीठी चाय और कुछ ऐसा जो विशेष रूप से उसका था, कुछ ऐसा जिसने उसका सिर चकरा दिया। राजू ने उसे दरवाजे के चौखट के साथ दबा दिया। उसका शरीर उसके शरीर को जकड़े हुए था, जबकि उसके हाथ उसके किनारों पर घूम रहे थे। उसकी उंगलियां उसकी कमर के मुलायम मांस में घुस रही थी। मीना उसके मुंह में हाफती रह गई। जब उसकी जांघ उसकी जांघों के बीच फिसल गई, उसकी जीन्स का खुरदुरा डेनिम उसके नाइट गाउन के पतले सूती कपड़े से रगड़ खा रहा था। वह महसूस कर सकती थी कि वह कितना कड़ा था। एक मोटी रूपरेखा उसकी पैंट के खिलाफ तनावपूर्ण उबर रही थी, और इस एहसास ने उसके केंद्र में सीधे गर्मी का एक झटका भेज दिया। राजू, उसने विलाप किया। उसके नाखून उसके कंधों पर को धीरे से खरोंच रहे थे। हम नहीं कर सकते, कोई देख लेगा हमें। भूल जाओ ये सब, मुझे अब कोई परवाह नहीं। वह गुर्राया, उसके होंठ उसकी गर्दन पर नीचे की ओर फिसलते हुए, उसके दांत उसके कान के ठीक नीचे की संवेदनशील त्वचा को छूते हुए। मैं तुम्हें चाहता हूँ मीना। मैं इतने लंबे समय से तुम्हें पाने के लिए बेचैन था। जिस तरह से उसके हाथ उसकी जांघों पर ऊपर सरक रहे थे, उसकी नाइट गाउन के कपड़े को और ऊपर सिकोड़ रहे थे, जिस तरह से उसकी सांस उसकी त्वचा पर गर्म थी, इसने उसे हर वजह भुला दी कि यह गलत है या नहीं। फिर उसकी उंगलियों ने उसे ढूंढ लिया, उसकी अंडरवियर के इलास्टिक के नीचे से सरकते हुए, और मीना का पूरा शरीर झटका खा गया। राजू, वह हाफी उसकी पीठ की तरह झुक गई जब उसकी उंगलियों के पोर उसकी पहले से ही चिकनी तहों को छू गए। तुम इतनी गीली हो, उसने फुसफुसाया, उसकी आवाज इच्छा से भरी कर्कश। सब मेरे लिए? मीना जवाब नहीं दे सकी। वह केवल कराह सकी जब उसकी उंगलियां धीरे धीरे और आगे बढ़ी, आनंद की लहरें भेजते हुए। मीना के हाथ उसके कंधों पर मुट्ठियों में बंध गए। उसका शरीर कांपने लगा। उसने पैर की उंगलियों को मोड़ दिया। कृपया, उसने विनती की, उसकी आवाज टूटती हुई। उसे यह भी नहीं पता था कि वो किस लिए पूछ रही है, बस इतना कि उसे और चाहिए था। राजू ने उसे इंतजार नहीं करने दिया। एक तेज गति में उसने अपनी उंगलियों को उसकी अंडरवियर के कमरबंद में अटकाया और उन्हें नीचे खींच लिया, उन्हें उसके टखनों के आसपास इकट्ठा होने दिया। फिर वह उसके सामने घुटनों पर था। उसकी सांस उसकी त्वचा पर गर्म एहसास दे रही थी। उसके हाथ उसकी जांघों को पकड़े हुए उसे स्थिर रखने के लिए जब उसने अपना चेहरा उसकी टांगों के बीच दबा लिया। मीना का सिर दरवाजे के फ्रेम पर एक कोमल धमाके के साथ पीछे गिर गया। उसकी उंगलियां उसके घने काले बालों में उलझ गईं जब उसने उसे निगल लिया। उसकी जीभ निर्मम थी कि उसकी टांगें कांपने लगीं और उसकी सांसें टूटी हुई हाँफने लगीं। वह चरम को महसूस कर सकती थी, उसके पेट में तंग कुंडली मारते हुए, और उसने अपनी कराहनों को दबाने के लिए अपने होंठ काट लिए। उसका शरीर तन गया जब आनंद चरम पर पहुंचा। एक टूटी हुई चीख के साथ उसका शरीर ऐंठ गया। उसकी कूल्हों की हड्डी उसके मुंह के खिलाफ झटका खा गई जब आनंद की लहरें उस पर टूट पड़ी। राजू ने नहीं रुका, हर आखिरी कंपकंपी को बाहर निकालते हुए, जब तक कि वो निर्बल और सांस रहित नहीं हो गई।
उसकी छाती धड़कती हुई जब वो ठीक होने की कोशिश कर रही थी। जब उसने आखिरकार अपनी आंखें खोली, राजू फिर से खड़ा था। उसके होंठ चमक रहे थे, उसकी नजर भूख से अंधेरी। उसने अपने हाथ के पीछे से अपना मुंह पोंछा। उसकी आंखें कभी उसकी आंखों से नहीं हटीं। हमें रुक जाना चाहिए, मीना ने फुसफुसाया। हालांकि उसका शरीर अभी भी उसके चरम उत्कर्ष के बाद के झटकों से गूंज रहा था। राजू ने कहा, ठीक है, तुम सही कह रही हो, आज इतना ही, लेकिन अगली बार मुझे रोकना मत। वह जानती थी कि वह सही था, जानती थी कि यह सिर्फ शुरुआत थी, और सालों में पहली बार इतनी चाहत के साथ उसे प्यार का एहसास दिया है। जैसे ही राजू पीछे हटा, उसकी आंखें ऐसी चीजों का वादा कर रही थीं जिसने उसकी नब्जों को तेज कर दिया। मीना ने एक साथ भयानक और रोमांचक कुछ महसूस किया। वह उससे प्यार करने लगी थी, और उसे पता था अब यहाँ से कोई वापसी नहीं थी।